लगता क्या है अगर यहाँ से विकासखंड हटता है तो जिम्मेदार असली कौन होगा? अब भाई असली जिम्मेदार तो स्थानीय जनप्रतिनिधि होगा। असमंजस की ये स्थिति केवल हमारे जनप्रतिनिधि की उदासीनता की वजह से है। हमारे क्षेत्र के जो स्थानीय सत्तासीन नेता हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि सिमरी से जो ये एक अवसर मिलने वाला था ये जाने न पावे और सिमरी को ये मिले। जनता के आह्वान पर पूर्व विधायक माननीय ओपी सिंह ने यहाँ विकास खंड का जमीन सुरक्षित कराया था। उसका एक आह्वान किया था कि आप लोग चिंता मत करिए कि विकास खंड आपके सिमरी में दिया जाए। सिमरी को मिला क्या अभी तक? यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने क्या दिया जो आपकी कलम ने कभी देखा हो, लिखा हो? सिमरी को अभी तक तो सिवाय आश्वासन मिला है, विकास के नाम पे तो बहुत कुछ नहीं मिल पाया है। यहाँ पे कौन जिम्मेदार हो सकता है अगर यहाँ से विकास खंड जाता है तो? यहाँ का प्रतिनिधि विधायक के जो प्रतिनिधि हैं इसको विशेष करके ध्यान में रख करके सिमरी को ब्लॉक घोषित कराएं। विकास में क्या क्या कुछ मिला अभी तक सिमरी को? विकास के मामले में हम अभी तक शून्य हैं। हमें कुछ आवंटन के बाद भी अगर विकास खंड न बने तो किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? सरकार को जनप्रतिनिधि बाजार में खड़े हैं और सिमरी बाजार को विकास खंड बनाने की कवायद सन 2008 से शुरू कर दी गई थी और हाल ही में अब चूंकि तमाम जो प्रतिष्ठित अखबार हैं उनके माध्यम से जो लोगों तक सूचना पहुंच रही है उसमें बताया जा रहा है कि 5 और नए विकास खंडों को बनाने की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। ऐसे में सिमरी बाजार को विकास खंड बनाने की को लेकर जो बात है वो कहीं ना कहीं असमंजस की तरफ जा रही है, जिसको लेकर सिमरी बाजार के लोग क्या सोचते हैं। सिमरी बाजार को चूंकि विकास खंड बनाने के लिए यहाँ की जमीन भी आवंटित कर दी गई थी। ऐसे में जो यदाकदा सुनने को मिल रहा है कि सिमरी बाजार को विकास खंड बनाने के बजाय डी ढग्गूपुर को विकास खंड बनाया जा रहा है। ऐसे में यहाँ मेरे साथ एडवोकेट भी हैं, वकील भी हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। उस समय से जब यहाँ पर विकास खंड को बनाने की मांग की जा रही थी, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। सबसे बारी बारी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ अगर विकास खंड इसको बनाया जाए तो क्या लाभ मिलेगा और अगर नहीं बनता है तो आखिर तर्क क्या हो सकता है। सबसे सिमरी को विकास खंड बनाने की बात चल रही थी, जानते हैं आप इसको? हाँ चर्चा में थी। तो अभी कहाँ जाते हैं आप लोग विकास खंड? जयसिंहपुर। अगर सिमरी को बना दिया जाए तो क्या लाभ? बहुत लाभ होगा, दूरियां कम हो जाएंगी और नज़दीकी व्यवस्था बढ़ जाएगी। अपने समय से लोग घर पे पहुंच जाएंगे, समय से पहुंच जाएंगे ब्लॉक पे। मुझे लगता क्या है क्योंकि अब असमंजस की स्थिति नजर आ रही है, सिमरी बाजार को विकास खंड बनाने की जो बात है वो असमंजस में जा रहा है। क्या लगता है अगर यहाँ से उठकर कहीं और चला गया तो कोई फायदा नहीं, जयसिंहपुर ही रहेगा ब्लॉक। सिमरी को विकास को लेकर चूंकि अभी आप देखिए तो यहाँ आपको एक सामुदायिक शौचालय भी कायदे से नहीं मिलेगा। एक विकास खंड आ रहा था उस पर भी असमंजस, क्या कहेंगे? तो उसके लिए जोर दिया जाए लोगों को। कौन जिम्मेदार हो सकता है अगर यहाँ से विकास खंड जाता है तो? यहाँ का प्रतिनिधि विधायक सांसद, उन्हें प्रयास करना चाहिए। हाँ जी प्रयास करना चाहिए और माननीय लोगों को वहाँ तक बात पहुँचानी चाहिए। चलिए एडवोकेट साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद रुक कर बात करेंगे। सबसे पहले आपसे, विकास खंड अगर सिमरी को बनाया जाए तो कहाँ तक लाभ मिलेगा, कितनी जनता को लाभ मिल सकता है, कितने गाँव को जोड़ेगा? ये बहुत ही लाभ मिल सकता है। अगर ये विकास खंड बनता है तो हम लोग तो मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। विकास खंड बन जाने पर हमारे यहाँ विकास की एक धारा जरूर ही बहेगी। हम सिमरी को, चूंकि आप एक लंबी उम्र है आपकी, सिमरी के विकास को आज बहुत पहले से देखते रहेंगे। विकास में क्या क्या कुछ मिला अभी तक सिमरी को? विकास के मामले में हम अभी तक शून्य हैं। हमें कुछ भी नहीं मिला है। हम अपने जनप्रतिनिधि से चाहेंगे, अपने विधायक से चाहेंगे कि वो यहाँ अवश्य ही एक विकास खंड के लिए प्रयास करें और इसको विकास खंड घोषित करें। जैसे जमीन तो सिलेक्ट कर ली गई, जमीन का चिन्हांकन कर दिया गया, जमीन दे दी गई विकास खंड के लिए, अब असमंजस की स्थिति है। अब ऐसे में जब जमीन का आवंटन कर दिया गया हो और फिर असमंजस की स्थिति आ जाए तो क्या कहेंगे? असमंजस की ये स्थिति केवल हमारे जनप्रतिनिधि की उदासीनता की वजह से है। अगर वो खुले दिल से यहाँ के इस विकास को देखें कि हम किन स्थितियों में हैं तो यहाँ विकास खंड बहुत ही जरूरी है और इसके लिए उनको प्रयास करना ही चाहिए। अभी कहाँ जाते हैं आप लोग ब्लॉक पर? हम जयसिंहपुर जाते हैं यहाँ से। और अगर यहाँ से ढग्गूपुर जाना पड़ जाए तो? लगभग वही स्थिति रहेगी, जैसे जयसिंहपुर है वैसे ढग्गूपुर है हमारे लिए। हम तो चाहेंगे कि हमारा सिमरी ही ये विकास खंड घोषित हो। मैं आगे आइए, थोड़ा सा कहीं पीछे खड़े हैं आप, बात सुनी लिया जो हमने बात किया, क्या लगता है आपको? अगर सिमरी को विकास खंड बनाया जाता है तो यहाँ के क्षेत्रवासियों को बहुत सुविधा मिलेगी और क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं इसको विशेष करके ध्यान में रख करके सिमरी को ब्लॉक घोषित कराएं। जी अगर यहाँ से ढग्गूपुर चला जाए या कहीं अन्यत्र चला जाए, ब्लॉक की जनता के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, बहुत ही दुर्भाग्य। हाँ, जब आएगा कैसे फिर? तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, जो भी आम जनता के जो अगुवाकार हैं, वो लोग ये प्रयास करें। जी जमीन के आवंटन के बाद भी अगर विकास खंड न बने तो किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? सरकार को, जनप्रतिनिधि को। जी चलिए, अब चूंकि 2008 से मैंने बताया कि जिक्र है कि यहाँ सिमरी को विकास खंड बनाया जाए, तो उस समय से भी यहाँ वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, उस समय इन्होंने खबर चलाई रही होगी, क्या कुछ मामला था उनसे भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले वकील साहब से समझते हैं। स्वागत है, नाम क्या है सर आपका? जी प्रकाश चंद्र उपाध्याय। मैंने जो कुछ बात की आपके सामने आपने सुनी लिया, सुना है जी।
हमारे यहाँ जब बसपा सरकार थी तो विधायक हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि जो रहे हैं ओपी सिंह विधायक थे, और क्षेत्र की जनता ने जब आवाज लगाई कि हमारे क्षेत्र का विकास कीजिए तो उन्होंने प्रयास करके ब्लॉक के लिए जमीन किया और कहा कि हर प्रयास मेरा संभव रहेगा कि यहाँ विकास खंड कायम कराया जाए। और देवपरा पार गाँव में विकास खंड के लिए जमीन सुरक्षित की गई है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी सेमरी एरिया टाउन एरिया घोषित हो, हमारा क्षेत्र ब्लॉक घोषित हो। हम लोगों को जयसिंहपुर यहाँ से उल्टा पड़ता जाने के लिए, चूंकि हमारे पीढ़ी चौराहे से जयसिंहपुर जाने का गरीब आदमियों के लिए कोई साधन नहीं है, न कोई बसें चलती हैं, न कोई व्यवस्था है। हमारा क्षेत्र तो आज तक विकास खंड के विकास के रूप में के द्वारा विकास के रूप में वंचित है। कहीं दिखाई नहीं देता कि हमारा विकास कहाँ है। जनता के आह्वान पर पूर्व विधायक माननीय ओपी सिंह ने यहाँ विकास खंड का जमीन सुरक्षित कराया था। उसका एक आह्वान किया था कि आप लोग चिंता मत करिए कि विकास खंड आपके सेमरी में दिया जाएगा। अब अगर यहाँ से हटा दिया जाता है तो हमारे क्षेत्र की जनता की हमारा दुर्भाग्य है। हम कौन ला रहा है, कौन जिम्मेदार लगता है? उसकी जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। हाँ, उसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है। और ये महसूस होता है कि प्रदेश सरकार को ये अवगत नहीं कराया जा रहा है कि वो सेमरी क्षेत्र के विकास के बारे में ध्यान दे। कौन अवगत कराएगा? ये हमारा प्रतिनिधि अवगत कराएगा, हमारा MLC अवगत कराएगा और हमारा MP अवगत कराएगा। आप एक एडवोकेट हैं, अगर वकील के नजरिए से हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि यहाँ विकास खंड बनेगा तो विकास होगा, नो डाउट, लेकिन विकास होने के साथ साथ अगर यहाँ से विकास खंड को हटा दिया जाता है तो क्या नुकसान होने वाला है, क्या लाभ होने वाला है? हम लोग एकदम उपेक्षित हैं। विकास खंड जयसिंहपुर होने के नाते कागज में जो दिखाया जा रहा है अलग बात है। हमारा ये उत्तराखंड सेमरी जो है, ये हरिहरपुर है, गुड़बड़ है, अमदेवा है, बिरमलपुर है, एसूर है, कोची है, मतलब ये बॉर्डर के जितने गांव हैं, बिशुनदासपुर है, चांदपुर है, दुबेपुरवा है, जयसिंहपुर खुर्द है, ये तमाम गाँव हैं जो उपेक्षित हैं। हाँ, हम विकास से परे हैं, हाँ, वंचित हैं हम। चलिए अब आप बात करेंगे यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, दैनिक जागरण के मौजूदा काम कर रहे हैं संजय सिंह जी से, उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो दौर रहा होगा जब कभी विकास खंड की बातचीत यहाँ के लोगों ने करी थी और फिर उस समय हो सकता है इन्होंने खबर भी चलाई। सर भैया आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। अब ये बताइए, क्योंकि विकास खंड बनना है सेमरी को और सुनने में आ रहा कि असमंजस है इसको विकास खंड बनाने में, कहाँ तक खबर अभी तक आप तक पहुँच पाई है, कितना सही लगती है? अभी देखिए अखबार में ये सब पढ़ने को मिला है, मगर शासन स्तर से इस तरह की कोई लिखित सूचना जो है अभी नहीं आई है कि सेमरी को जो है विकास खंड नहीं बनाया जाएगा या बनाया जाएगा। इसलिए इस पे स्पष्ट कुछ कहना जो है वो नहीं है। सेमरी करीब 30-35 साल से लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि सेमरी विकास खंड बने, और यहाँ बॉर्डर के लोगों को करीब 25 से 30 किलोमीटर चल के जयसिंहपुर जाना पड़ता था। इसलिए लोगों की उम्मीद थी कि नहीं सेमरी जो है विकास खंड बन जाए तो यहाँ विकास होगा, अच्छा होगा और सेमरी क्षेत्र के लिए अच्छा रहता। असमंजस सही भी हो सकता, नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें आ सकती हैं। और सेमरी विकास खंड 2008 से इसकी चर्चा है, लगभग 30-32 साल हो गए। लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि सेमरी ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक बनना भी जरूरी था, यहाँ पे ब्लॉक होना चाहिए। आज सेमरी के बगल औद्योगिक गलियारा भी बन रहा है, एक्सप्रेस वे भी सेमरी के पास से ही होकर गुजरा है, इसलिए सेमरी को ब्लॉक बनना जो है बहुत जरूरी है। बहुत दिनों से आप खबर चलाते रहे, लिखते रहे होंगे, बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं, बीच में कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन आपको लगता है कि अगर सेमरी के विकास को लेकर, सेमरी को विकास मतलब विकास के रूप में सेमरी को मिला क्या अभी तक, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने क्या दिया जो आपकी कलम ने कभी देखा हो, लिखा हो? सेमरी को अभी तक तो सिवाय आश्वासन मिला है, विकास के नाम पे तो बहुत कुछ नहीं मिल पाया है। यहाँ पे एक टूटी फूटी पुलिस चौकी है, कुछ पोस्ट ऑफिस, एक पोस्ट ऑफिस है, राजकीय एक बालिका छात्रावास बना, वो भी नहीं चला आज तक। इस तरह से सेमरी को आश्वासन के सिवा और कुछ मिला नहीं आज तक। तो लगता है कि क्योंकि अब एक विकास खंड बनना था, उस पर भी असमंजस की तलवार लटक रही है। हाँ, ये तो है, आज देखने में लगा कि सेमरी को जो है एक तरह से किनारे किया जा रहा है, और इस पर हमारे जनप्रतिनिधियों को जो है ध्यान देना चाहिए। हमारे क्षेत्र के जो स्थानीय सत्तासीन नेता हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि सेमरी से जो एक अवसर मिलने वाला था ये जाने न पावे और सेमरी को ये मिले। बिल्कुल। जैसे अगर यहाँ से, चूंकि कयास ऐसा सुनने में आ रहा है, अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, अगर यहाँ से डीढग्गूपुर हो जाता है, क्योंकि अभी तक लोग जयसिंहपुर जाते हैं अपने काम को कराने के लिए, अब डीढग्गूपुर अगर जाएंगे तो फिर समस्याएं क्या आएंगी और फिर इसमें जो सरकारी तंत्र है उसको लाभ क्या मिलेगा? समस्याएं बहुत आएंगी। जैसे अब तक इस क्षेत्र की जनता, जैसे बिरमलपुर हमारा बॉर्डर का गांव है, हालापुर हमारा बॉर्डर का गांव है, इस तरह ये लोग जो है करीब हालापुर वाले दोस्तपुर जाते थे, 25 से 30 किलोमीटर उनको उधर जाना पड़ता था। सेमरी बन जाता था 6 से 7 किलोमीटर चल के वो सेमरी पहुंच जाते। सेमरी उनकी स्थानीय बाजार भी थी। बिरमलपुर के लोग करीब 25 किलोमीटर चल के जयसिंहपुर पहुंचते थे। अब उनके लिए अगर डीढग्गूपुर उन्हें जोड़ दिया जाएगा, और जयसिंहपुर रहने से उनको एक आराम था कि जयसिंहपुर तहसील और जयसिंहपुर ब्लॉक लगभग दोनों साथ में है, 1 किलोमीटर की दूरी पे थे, आसानी होते थे। मगर अगर उन्हें डीढग्गूपुर जाना पड़ेगा, फिर कोई काम उनको तहसील में है, फिर 10 किलोमीटर चल के उन्हें तहसील जाना पड़ेगा, उल्टा पड़ेगा, जो कि ठीक नहीं है। तो इसलिए सेमरी जो है
उनके लिए अच्छा था। अगर सिमरी नहीं बनता है तो सिमरी क्षेत्र जो है जयसिंहपुर में ही पड़ा रहे तो ज़्यादा उत्तम है। अभी तक एक हम पत्रकार के तर्क को सुन रहे थे, अब एक स्थानीय नागरिक के तर्क को सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप इस सिमरी के स्थानीय भी हैं, आपका घर भी यहीं बगल में पड़ता है। लगता क्या है, अगर यहाँ से विकासखंड हटता है तो जिम्मेदार असली कौन होगा? अब भाई असली जिम्मेदार तो स्थानीय जनप्रतिनिधि होगा, चाहे वो सांसद हो हमारा, चाहे हमारा विधायक हो। यही दोनों जो है शासन स्तर पे इस तरह की पैरवी करते हैं स्थानीय लोगों के लिए, तो जिम्मेदार स्थानीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वही होंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं जो इस समय दैनिक जागरण में लिख रहे हैं और तहसील पूरा देख रहे हैं, संजय सिंह जी, जो बहुत दिनों से लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं और बहुत सारी इनकी कलम ने बहुत सारे उतार चढ़ाव विकास के और सरकारों को देखा है। तो इनके तर्क से आपको क्या समझ में आया वो जरूर हमें बताइएगा। और फिलहाल सेमरी विकासखंड जो बनने की कवायद है, चूंकि मैं भी यहाँ का स्थानीय हूँ तो 2008 से इसकी कवायद सुनने में आ रही है। अब सक्रियता यहाँ के लोगों की होनी चाहिए कि जो यहाँ एकमात्र विकास का एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से चला जाए, जो असमंजस की जो तलवार अभी तक लटक रही, कहीं ऐसा ना हो कि विकासखंड सेमरी बनते बनते अधूरा रह जाए।